जिला परिषद चुनावों को लेकर लोअर रिवाल्सर वार्ड नंबर 26 में भी चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा चुका है। भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल बबलू ने आज अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद रोशन लाल बबलू ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वह वार्ड में चहुमुखी विकास के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कई गांव आज भी बेहतर सड़क और पानी जैसी सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। वहीं विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी विकास की सोच के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन हमेशा जनता के हितों के लिए कार्य करते आए हैं। विधायक ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल बबलू को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में गति देने के लिए भाजपा का मजबूत होना जरूरी है। ग्राम पंचायत हरियातर में 5 साल प्रधान रहा हूँ। उसके बाद ग्राम पंचायत लोहाटी में मैं 5 साल प्रधान रहा हूँ और इसके बाद आज अभी मुझे जिला परिषद लोअर रिवाल्सर 26 से मुझे उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का और हमारे हिमाचल के अध्यक्ष बिंदर जी का और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री निहाल चंद शर्मा जी का और हमारे बल के विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी का और हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री राजेंद्र राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बात समझा और मुझे लोअर रिवाल्सर से जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया। 10 साल जनता की सेवा की है, दोनों पंचायतों में 5-5 साल मैंने जनता की सेवा की है, जिसमें बहुत सारे विकास कार्य हमने करवाए हैं। और इस 10 साल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहाटी को राष्ट्रीय जो एक स्वच्छ और हरी भरी पंचायत का तीसरा पुरस्कार मिला है, जिसमें हमें 50 लाख की राशि हमें इनाम के रूप में मिली है। और आगे भी अभी जनता के आशीर्वाद से और 26 जो हमारी 19 पंचायतें के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में 19 पंचायतों में हम विकास के एक नए आयाम स्थापित करेंगे, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो। और आने वाले समय में हम लोगों के साथ मिलकर अपर बल की जो जनता है उनका विकास करने में पूरा सहयोग करेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जो शीर्ष नेतृत्व है। आज हमारे रिवाल्सर से जो 26 नंबर वार्ड है, श्री रोशन लाल ठाकुर जी उर्फ बबलू, उन्होंने अपना नामांकन भरा। उसके बाद हमारे जय रावत जी जो हमारे 25 नंबर वार्ड बैल से हैं, इन्होंने भी अपना नामांकन भरा और कार्यकर्ता का साथ साथ जो है उन्हें जोश के साथ जो है अपना ये प्रदर्शन भी किया। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, उनके साथ चलेंगे। और साथ चलने के साथ साथ जो हमें विजयी भी होंगे, क्योंकि तीनों वार्ड हमारे भारतीय जनता पार्टी की है। अब एक जो हमारा वार्ड है, जो हमारा घोड़ा गाँव वार्ड, उसका काला नामांकन होगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार है, किस तरह की उसकी नीतियाँ रही, लोगों को ठगना, महिला को ठगना, युवा को ठगना और जो हमारे किसान बागवान हैं उनको ठगना, उस नीति पर हम जो चुनाव लड़ेंगे। मेरा दोनों प्रत्याशियों से निवेदन है कि जो विकास कार्य आदरणीय जयराम ठाकुर ने और नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश में किए हैं, मुझे लगता है कि जो आपने वार्ड में किए हैं उस पर आप खरा उतरने की कोशिश करें और उसको जनता तक पहुंचाए। ये मेरा सभी को संदेश भी है। और अंत में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतने भारी संख्या में आए और साथ साथ ही इस दोनों कैंडिडेटों को अपना आशीर्वाद देते हुए हम चुनाव में उतरेंगे। मेरा यही अंत में निवेदन है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक, अगर कोई कार्यकर्ता गलत करता है तो उसके साथ बहस नहीं करनी है और आपस में भाईचारे के साथ इस चुनाव को लड़े, कि चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखे। क्योंकि प्रतिद्वंदी को कम ना मानते हुए, हाँकते हुए मैं चाहता हूं कि हम विजयी को बढ़ रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस की नीतियां है उसको हम पछाड़ कर भेजेंगे और उनको आईना दिखाएंगे
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी और कांग्रेस सरकार को भी।